Today I am going to talking about a very important topic and that is the NDTV में कैसे अडानी ग्रुप की एंट्री हुई है। ये पूरा मैटर क्या है, ये पूरा मामला क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इन ए सिंपल वे ये क्या एक प्रोसेस है, कैसे अडानी ने टेक ओवर किया है NDTV की जो कंपनी है उसके ऊपर अपना कैसे टेक ओवर किया है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि अडानी हमारे एशिया का सबसे एक अमीर शख्स है एंड ही इज़ ऑल्सो वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अडानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोनी रॉय और राधिका रॉय जिनके पास 15% और एक के पास 16%, यानी प्रोनी रॉय के पास 16% के अप्रोक्स शेयर हैं और राधिका रॉय पे 15.94% के पास शेयर हैं। इन दोनों के शेयर्स को अगर मिला दें तो इनके पास 32% का शेयर बनता है, लेकिन ये दोनों में एक अलग अलग शेयर हो गया। अब अडानी ने इसमें एंट्री कैसी की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अडानी ने कभी हाल में ही अडानी ने एक कंपनी को ख़रीदा है। उस कंपनी का जो नाम है वो है विश्वा प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहें तो ये VCPL के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अडानी ने इस कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। अडानी ने इस कंपनी को 114 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया है। 114 करोड़ रुपए में अडानी ने इसके 100% शेयर खरीद लिए। हुआ ये कि इस कंपनी से जो ये विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है यानी VCPL, इस कंपनी से प्रोनी रॉय और राधिका रॉय ने 400 करोड़ के आसपास में कर्ज लिया था 2008-9 में, और उस कर्ज का एक टर्न ओवर दिया था 10 साल के पीरियड में कि इनको ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन एज पर दीज एग्रीमेंट बिटवीन प्रोनी रॉय, राधिका रॉय और जो VCPL के बीच में जो एग्रीमेंट 10 साल का हुआ था, उस टाइम पीरियड में ये कर्जा नहीं चुका पाए, और जब कर्जा नहीं चुका पाए एज पर द सेबी गाइडलाइन फिर उसको ये जो शेयर्स हैं वो इक्विटी में बदल गए। और इधर से उन्होंने अडानी ने उस जो कंपनी जिससे VCPL से इन्होंने कर्जा लिया हो तो वो कंपनी अडानी ने खरीद ली। तो इस तरह से अडानी का अब इस पे ऊपर जो इसकी हिस्सेदारी, क्योंकि इसके पास 400 करोड़ रुपीज़ का कर्ज था, तो इस कर्ज के हिसाब से ये करीब 29.18% का शेयर बनता है। अब ये अडानी ग्रुप ने सेबी को ये क्लेम किया है कि वो अपनी हिस्सेदारी को क्लेम करेगा कि उनके इसमें NDTV ग्रुप के अंदर 29.18% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अडानी सिर्फ यही नहीं रुक रहा, अडानी ने यह भी कहा है कि वो अब ओपन जो एक्सचेंज होता है, ओपन इक्विटी का यूज़ करेगा और उसके यूज़ करते हुए वो इसमें 26% और शेयर खरीदेगा। दरअसल अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन क्या होता है कि जब सेबी की एक गाइडलाइन ये होती है कि अगर कोई आदमी किसी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है तो उसको अपने शेयर्स को ओपन शेयर के जरिए वो उसे खरीद सकता है, उनको ओपन शेयर के दर। और इन ओपन शेयर को खरीदने के लिए इसमें अडानी ग्रुप 2-3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें 2 कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं और एक और कंपनी, यानी 3 कंपनियां कुल मिला के इसमें इन्वॉल्व। यानी यहाँ पे भी अडानी चाहता है कि 26% का शेयर वो खरीद ले। अगर ये इसको खरीदने में कामयाब हो जाता है तो अडानी के पास टोटल 55% का शेयर हो जाएगा, यानी जो कंपनी का मालिक एक तरह से बन जाएगा और ये रह जाएगा। यानी ये एक तरह से एक सिंपल भाषा में एक टेक ओवर इसको कहते हैं, यानी विदाउट एनी कंसल्टेशंस और किसी कंपनी पर अपना कब्जा कर लेना, ये एक टेक ओवर है। अभी इनके हम शेयर्स की ये जो शेयर्स बटे हुए हैं, किसी के पास इस NDTV के जो शेयर्स हैं वो एक्चुअली सारे शेयर्स बिखरे हुए हैं, क्योंकि जो इसके मालिक हैं प्रोनी रॉय और राधिका रॉय, इनके पास दोनों के पास मिला के भी 32% शेयर है। बाकी शेयर रिटेल मार्केट के हैं, कुछ और छोटे मोटे कॉरपोरेट के हैं, फिर और कंपनियों के हैं, तो वो कुल मिला के 15-20% से ज़्यादा शेयर नहीं है। तो ये कंपनी काफ़ी उसमें, तो इससे हालांकि इसमें NDTV ग्रुप ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो अडानी ग्रुप ने ये किया है वो विदाउट जो ऑनरशिप क्लेम किए, विदाउट देयर कंसर्न, और ये उन्होंने किया है। उन्होंने इसकी जानकारी सिर्फ मंगलवार को ही लगी कि अडानी ग्रुप इस पर क्लेम कर रहा है, और इसकी जानकारी उन्होंने पहले से नहीं दी। इसके में ये एक बात ये हो सकती है कि ये इसे हाई कोर्ट को जाके NDTV हाई कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि इन्होंने पहले इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि कोई ऑनरशिप इसमें लेनी है। हालांकि ये अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन दिस इज़ अ पॉसिबल इफ़ वो कंपनी को खरीद चुका है और उसका ये और कर्ज नहीं चुकाने पर 29.18% का शेयर बनता है।
तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यही एक एक्चुअली ये है। और ये एनडीटीवी के तो सारे शेयर बिखरे हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टाइम्स को देखें कि जो अडानी ग्रुप ने कहाँ कहाँ एंट्रियाँ करी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा मीडिया की ये इसकी फर्स्ट एंट्री है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि रिलायंस ने भी जो जियो के थ्रू जो एक मीडिया में एंट्री करी है वो काफ़ी उनकी बड़ी एंट्री हुई है। तो ये भी यहाँ चाहते हैं कि मीडिया में भी इनकी एंट्री हो जाए। दरअसल ये जो कंपनी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी VCPL, इस कंपनी ये कभी कंपनी अंबानी ग्रुप की रहा करती थी। तो इस कंपनी का अडानी ग्रुप से भी एक तरह से लिंक है, अंबानी ग्रुप से लिंक है। अब अडानी की यहाँ पे मीडिया पे फर्स्ट टाइम एंट्री है। इसके बाद वो ले चुके हैं, इससे पहले वो उन्होंने पावर में एंट्री कर रही है, रोडवेज़ में, यानी पावर का मतलब है NTPC वगैरह में भी उनकी एंट्री है, रोडवेज़ में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, रिन्यूएबल सस्टेनेबल जो एनर्जी होती है उसमें भी इसकी काफ़ी पार्टनरशिप बन रही हैं, पोर्ट्स में है, बहुत सारे कॉरपोरेट में भी इनमें अपना एक दावेदारी पेश कर चुके हैं, बहुत सारी जगह एंट्री कर चुके हैं। इसलिए ये वर्ल्ड के टॉप 10 में इनका नाम है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अडानी साहब हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अडानी की अगर ये एंट्री होती है तो फिर बड़ी दिक्कत यहाँ एनडीटीवी जिस तरह से जर्नलिज्म करती है, जिससे जो इस टाइम जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, उसके काफ़ी लोग उनके एनडीटीवी के जो मीडिया हाउस है या एनडीटीवी के जो कार्यक्रम होते हैं, एनडीटीवी की जो कार्यक्रम से उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और बहुत सारा ऐसे बार देखा गया है कि जब रोनी रॉय के बीच में और बीजेपी यानी सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी कुछ दिन पहले 6 महीना पहले एक न्यूज़ थी कि रोनी रॉय कहीं बाहर विदेश जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। तो ये कंपनी एक तरह से बहुत ज़्यादा सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में और अपने को लेके बहुत ज़्यादा इनकी आपस में बनती नहीं है, बिकॉज ऑफ एनडीटीवी मानती है कि हम जो हैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं। लोग कुछ मानते हैं कि ये ऐसा करते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एनडीटीवी कांग्रेस या लेफ़्ट पार्टियों का ज़्यादा न्यूज़ चलाती है। अब इसमें तो कितनी सच्चाई ये तो नहीं कह सकते, बट ये एक सच ज़रूर है कि एनडीटीवी की जर्नलिज्म को देखते हुए ये वर्ल्ड में अच्छे चैनलों में भी आती है। तो काफ़ी ईमानदार पत्रकार लोग इनको मानते हैं एनडीटीवी जर्नलिज्म को। अगर ये 55% जैसे कि कोई कंपनी को अगर शेयर एक्सटेंड करना है तो ये 26% और भी खरीदता दिख रहा है, तो ये 55% यानी मालिक ही बन जाएगा। तो फिर ये अडानी ग्रुप के अंदर आ जाएगी। और अडानी ग्रुप फिर इसको कैसे चलाता है, तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट अडानी, हमें सबको पता है कि वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत करीबी आदमी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये किस तरह से इसको चलाएंगे, तो ये एक देखने वाली बात है। फिर एनडीटीवी जो ग्रुप होगा वो किस तरह से काम करेगा, क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर पाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ दिन पहले रवीश कुमार ने एक बात भी कही थी कि अगर उनको इस ग्रुप से निकाल भी दिया जाए, एनडीटीवी न्यूज़ से अगर बाहर कर दिया, तो वो बाथरूम में भी अपना न्यूज़ सुना सकते हैं, सड़क पे सुना सकते हैं। इसके लिए कोई मीडिया हाउस की ज़रूरत नहीं होती न्यूज़ सुनाने के लिए। तो क्या वो अगर 55% की अगर उन पर कोई रोक लगती है तो फिर क्या वो अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं? क्योंकि इस तरह से बहुत एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पत्रकार उनके पास हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए एनडीटीवी जानी जाती है। तो देखते हैं कि अगर इसका जो टेक ओवर करती है अडानी ग्रुप कंपनी इस मीडिया हाउस के ऊपर, तो फिर ये कंपनी कैसे चलती है। खैर अभी तो एनडीटीवी जितने उनके राइट पॉसिबल हैं कि वो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या कहीं और लेके जा सकते हैं, तो वो तो होगा ही राइटली। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, तो उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी आप अपनी कमेंट करके राय बताएं कि इसमें क्या है ये पूरा मैटर, इसमें कौन जीतता दिख रहा है आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द हाई कोर्ट और एनी अदर संस्था।